प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपके 6 फरवरी के केमिस्ट्री के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम देने वाले हैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के क्लास में। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो सके। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, क्रिस्टल में कितने ब्रेविस जालक संभव है। अब बताओ जी, क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको भी पता होगा 14 होती है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। दोनों को याद रखिएगा। अगर पूछे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, तब आप 3 लगा दीजिएगा। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मूल इकाई सेल में जालक बिंदु की संख्या है। मूल इकाई सेल में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। भाई लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 होगा, 2 होगा, 8 होगा या फिर 1 होगा। यानी कि मूल इकाई सेल बोले तो सिंपल क्यूबिक में पूछा गया, एससी में पूछा गया है, तो सरल इकाई सेल में जो होता है मूल बिंदु की संख्या वो होता है 1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जिसको हम लोग प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म मैंने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। यानी कि आप कह सकते हो कणों के आकार और प्रकृति पर तो नहीं करेगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। कणों के आकार और प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। अगर पूछे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का कौन सा उदाहरण है, तो मैं बता दे रहा हूं भाई, टेंशन ना लो। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये 4 ही जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। भाई इस 4 को तो रट लो, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। यहां से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा। भाई मुझसे लिख के ले लो, यहां से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसीलिए याद रखिएगा कौन सा विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म है ये पूछा जाएगा। इसीलिए क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब को याद रखिएगा। चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, जब विलय कणों का संयोजन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होता है। जब विलय कणों का संयोजन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान जो होता है वो क्या होता है, बताओ आप सभी। ये जो है 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगर वियोजन हो तो 1 से अधिक होगा, इसको भी आप याद रख लेना। अगर यहाँ संयोजन की जगह वियोजन हो तो 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा, लेकिन अगर संयोजन हो तो 1 से कम होता है। ऑप्शन बी जो है अभी का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 5वां नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, धातुई चालक किसके गति के कारण विद्युत का चालक होता है। धातुई चालक जो है वो किसके गति के कारण विद्युत का चालक होता है, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह हो जाता है किसके कारण, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन सा है जो अम्लीय ऑक्साइड है। भाई तो 6 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, यह हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। कहां दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, और जो अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो भाई देख क्या रहे हो, एक बार सब्सक्राइब करके तो देखो। निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है, अणुचुंबकीय कौन सा है ये पूछा गया। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी, तो ब्रोमीन हो जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, राइट आंसर है। 7 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का, तो मैं बता दूं ये कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी यानी कि अनुकता, अनुसंख्यता भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगर पूछे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि अनुकता यानी कि अनुसंख्यता क्या है, तो आप लगा देना किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं, तो अनुकता कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, सल्फर यानी कि एसिड में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। एसिड की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया, जिसका पूछा गया उसको मान लो x और गुना कर दो, 8 बराबर 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर x निकाले तो कौन सा हो जाएगा, 8 गुना 0 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी में
दिया गया। 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है भाई, तो विटामिन सी की कमी से जो होता है हो जाता है स्कर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं भाई। ये सब लेवल का क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखे थे बायोलॉजी में कितना मतलब हार्ड नहीं कह सकते उसे, लेकिन नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था, आप बुक से ही था लेकिन थोड़ा अलग टाइप से था। देखो किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं। हेनरी का नियम, ड्यूलो पेटिट का नियम, या फिर रोवल का नियम, या फिर लासितेलिये का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं 11 का करेक्ट आंसर लगाओ। इसे हम लोग रोवल का सिद्धांत कहते हैं भाई। रोवल का नियम ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगर 2 नंबर में ही पूछे कि रोवल का नियम को लिखिए, बस इतना को लिख दीजिएगा भाई, हो जाएगा करेक्ट। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल देखिए। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है कौन सा है। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो जो है टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी और कंसंट्रेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल देखिए। सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक भाई आई बटा में ए होता है, कहां है, ऑप्शन बी में दिया गया। 13 का बी जो है राइट आंसर है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। मरकरी सेल के लिए अगर पूछे, मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.35 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए। हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है। हेनरी स्थिरांक का जो मान होता है यानी कि वो KH जो होता है उसका मान जो होता है वो क्या होता है। ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ताप में वृद्धि के साथ घटता है, समान बना रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। अधिकतम किसका होगा, तो आपको भी पता होगा भाई K2SO4 का अधिकतम होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन में ए में ही दिया गया है। याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। अब बताओ 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हेनरी का नियम है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भाई 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रावल का नियम और हेनरी का नियम। इस दोनों को भाई अच्छे से याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैंने दे चुका। ऊपर दिया मैंने किसका, तो रावल का नियम, और ये हेनरी का नियम है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो राइट आंसर है। अगर 2 नंबर में भी आ गया तो छोड़ के मत आना, इसीलिए रट लो। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिए। ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भाई कौन सा है जो ताप का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, हो जाता मोलालिटी, मोललता हो जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। P2O5 है, अच्छा ये क्या है भाई। P2O5 जो है ये अच्छा एक प्रकार का क्या है, ये पूछा गया आप सभी से। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है अब्जॉर्बेंट। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, अवशोषक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए। टॉयलिन नामक एंजाइम का स्रोत है, कौन सा है, तो जीभ का लार कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है। प्रबल लिविस अम्ल की बात कर ले, वो हो जाता हमारा BI3। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आपसे भी। चलिए देखिए 22 नंबर सवाल ये। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर। कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए देखिए 23 नंबर सवाल क्या। HCP में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट में परमाणुओं की संख्या पूछा गया भाई। अगर परमाणु की संख्या पूछे तो आप 6 लगा दीजिएगा। इसी प्रकार अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे, सहसंयोजन संख्या पूछे तो आप लगा देना कितना, 12 भाई। दोनों को याद रखिएगा। HCP में अगर परमाणुओं की संख्या पूछे 6 लगा दीजिएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगाइएगा। दोनों को याद रख लो आपसे। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कॉपर को शुद्ध किया जाता है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। 24 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। फ्रीऑन का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, CCl2F2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल देखिए। एल्कोहल में क्रियाशील मूलक रहता है। एल्कोहल का भाई आर होता है। आर क्या होता है, तो ये होता है एल्काइल ग्रुप, और OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है। लो जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा गया है।
पहले ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये अल्कोहल अभी तक आप लोगों को मैंने बताया, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए देखिए 28 नंबर सवाल, ये विटामिन जो जल में विलय है, जल में विलय, यहाँ से विटामिन से भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, इसीलिए भाई उसका जो केमिकल नाम होता है उसको एक बार देख लीजिएगा आप सभी। विटामिन ए का क्या होता है, विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन बेरी होता है। देख लो जी, यहाँ पूछा गया विटामिन जो जल में विलय है, जल में विलय होता है बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी होता है जल में विलय, और ADE कौन सा, ADE जो है ये वसा में विलय है। अगर पूछा गया जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ADE जो है ये वसा में विलय है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए 28 नंबर सवाल किया, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या 4 होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी होती है? सोडियम ऑक्साइड में, यानी कि पूछा गया है Na2O में जो है किसका, तो सोडियम का पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो आप 8 लगा देते, सही जवाब हो जाता, इसलिए फिलहाल ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या 3 होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर कितना होता है ये पूछा गया आपसे, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का, तो यह हो जाएगा कौन सा 6.023 × 10⁻23 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 32 का बी इज द करेक्ट आंसर। 33 नंबर सवाल देखिए, ओलियम का सूत्र होता है, ओलियम का सूत्र क्या होता है? तो H2S2O7, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 33 का ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 34 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आपसे। चलिए देखिए, हीलियम का सूत्र है, ये सूत्र नहीं कह सकते, ये संकेत है भाई, वो हो जाता है He, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। 35 का ए इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट करके बताओ कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, यानी कि आपको पहले से कितना आता था, जरूर कमेंट करके बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले क्लास में।